कितनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होने पर आईटीआर फाइल करना पड़ता है और अगर मैं आईटीआर फाइल ना करूं तो क्या होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है दिवांगन जी ने कि कितनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होने पर आईटीआर फाइल करूं सर मैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को, क्योंकि होता क्या दोस्तों, आज की डेट में सबके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शन बहुत सारी हो जाती हैं, वॉलेट भी हैं, लेन देन होता रहता है, लेकिन कई बार मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता और मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ता। पर फिर भी जब केस लगता है तो धज्जियां उड़ जाती हैं। आज मैं बताऊंगा इंडिया के होते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट से सचिन पे कि कितनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होने पर आप आईटीआर जरूर फाइल करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करता हूं। थोड़ा आपको बता दूं कि कुछ केसेस हैं जहां पर आईटीआर भरना जरूरी है। अगर आपके सेविंग बैंक सारे मिला के 50 लाख से ऊपर बैठ जाता है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। हालांकि मैं मानता हूं जो 50 लाख इकट्ठे कर लेगा वो समझदार होगा, अपना भर लेगा। और करंट अकाउंट अगर है तो 1 करोड़ या उससे ऊपर है, सारे करंट अकाउंट को मिला के पैसा अगर आया है तो आईटीआर भरना मैंडेटरी है, चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो। जैसे एपीएस वाले हैं या जो टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, इनकी इनकम तो 2 लाख रुपए होती है, 1.5 लाख रुपए होती है, लेकिन ट्रैक्शन बहुत सारी हो जाती हैं। लेकिन अगर इससे कम है, यानी कि आप इस लिमिट में नहीं आ रहे, मैंडेटरी में नहीं आ रहे, आपकी 30 लाख की ट्रांजेक्शन हो गई है, 20 लाख की हो गई है, 15 लाख की हो गई है, तो क्या करें? किस तरह का आईटीआर में दिखाएं और क्या लॉ कहता है ये समझ लीजिए। 100 पेज की स्टेटमेंट है हमारे पास, तो उसको कैसे रिकंसाइल करें? सबसे पहले आप अपनी कॉन्ट्रेंटी को हटा दीजिए। मैं कॉन्ट्रेंटी की बात नहीं कर रहा, वो आपकी इनकम नहीं है, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जो जाती हैं या वॉलेट में जाती हैं उसको हटा दीजिए। फिर जो पैसा आपके पास यूपीआई या ऑनलाइन रिसिप्ट आया है आपके रिलेटिव से, फ्रेंड से, वो सब हटा दीजिए, लेकिन साथ में इसका एक रिकॉर्ड रख लीजिए कि उसने पैसा आपको क्यों दिया है। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं सैलरीड पर्सन के, जो रिश्तेदारों से, दोस्तों यार से पैसा ले लेते हैं, कैश जमा कर देते हैं, और जब केस लगता है किसी और वजह से, इस वजह से नहीं लगता कभी भी केस, किसी और वजह से, तो वो कहता है फ्रेंड से पैसा आया है, उसकी कंफर्मेशन लाओ, आईटीआर लाओ, बैंक स्टेटमेंट दो, बहुत सारी चीज़ें मांग लेता है। रिलेटिव से पैसा आया है, उसकी आईटीआर लाओ, बैंक कंफर्मेशन लाओ, रिलेटिव देगा कभी? कहीं ना कहीं कैश में एडजस्टमेंट हो जाती है, या पैसे पापा ने दिए, लिए मैंने अपने अकाउंटों में, बहुत सारा हो जाता है। कहीं घूमने जा रहे हैं, दोस्तों ने इकट्ठा पैसा मेरे को दे दिया, मैं खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन बाद में दिक्कतें आती हैं। कोशिश करें इसको अवॉइड करें, पर फिर भी डील बना लें। अब हम बात कर रहे हैं मेनली आपको पहचानना कि आपका उसको बिजनेस में कितना पैसा है, बैंक स्टेटमेंट में प्रोफेशनल रिसिप्ट कितनी है, और कैश डिपॉजिट जो है वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो इनकम वाला कैश डिपॉजिट है। बहुत सारा कैश डिपॉजिट ऐसा भी होता है, या तो मैंने विड्रॉ करके जमा कराया है या एपीएस वाला किसी और का, मेरी इनकम नहीं है, तो इनकम पोर्शन देखनी है आपने। अब जो एंट्री बच गए जो पता नहीं है उनको ट्रेस कर लो आप, वो भी बहुत जरूरी पता करना। इनकम टैक्स में पूछ सकता है, 1 साल बाद याद नहीं रहेगा। अभी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगी, एक्सेल में मिल जाएगी, उसके आगे लिख भी सकते हो। रिकॉर्ड जरूर रखें दोस्तों हमेशा इस चीज़ का। जितनी भी चीज़ें नरेशन रख लीजिए रिसिप्ट की, पेमेंट की, चाहे बैंक हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो। क्रेडिट कार्ड बंद हो जाते हैं, नहीं मिलते, डिफॉल्ट हो जाते हैं, नहीं मिलते, बैंक बंद हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं, तो अब कैसे करें? अब मैं पहली बात करता हूँ, अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल के केस में मैं मान लेता हूँ आईटीआर 1 या आईटीआर 4 जाएगा या 45D में आईटीआर फाइल करेगा, उसके बैंक में टोटल 35 लाख रुपए आए हुए हैं किसी के बैंक में। अब क्या करेगा ये समझ लीजिए, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा। उसने क्या करा, अपने रिलेटिव की एंट्री निकाल दी, कॉन्ट्रैक्ट एंट्री निकाल दी, सब निकाल दी, टोटल उसके पास 19 लाख रुपए मेन है जो उसका सेल, प्रोडक्ट से सेल से रिलेटेड है। अब वो क्या करेगा, कैश सेल कितनी है 2 लाख देखेगा, उसका 8% निकाल लेगा, 16,000 रुपये प्रॉफिट। ये सेल है, ये प्रॉफिट है। बैंक में सेल का कितना पैसा आया हुआ है 17 लाख, बैंक वाले सेल पे 6% प्रॉफिट है, ये हो गया प्रॉफिट। टोटल पैसा आया था 19 लाख, जो रेलिवेंट है 35 लाख में से, बाकी एंट्री मैंने अलग कर दी अपनी, उसकी नरेशन भी लिख ली है, कल को कोई पूछेगा मैं बता दूंगा। 1,18,000 का मेरा प्रॉफिट आया है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट आया 1,18,000 का, एक्चुअल में अगर आपका इतना ही प्रॉफिट है, आपको लगता है इतना ही प्रॉफिट है, तो 1,18,000 है, तो अब आपकी मर्जी है कि आप आईटीआर फाइल करो या ना करो। तो इस केस में क्या हुआ, 35 लाख की ट्रांजैक्शन होने पे भी मेरे को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं था, तो मेरी मर्जी है, मैं आईटीआर फाइल नहीं करूंगा, मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरी इनकम क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 4 लाख रुपए की, उससे कम है। 4 लाख तो सॉरी इस साल है, 3 लाख से कम बैठती है मेरी, 3 लाख से कम हो गई तो मुझे भरने की जरूरत नहीं है। ये बात करो पिछले साल की, इस साल की बात करोगे तो मेरा 4 लाख की लिमिट हो गई है। अगर आपका एक्चुअल में ये 5 से 6 लाख हुआ, तो एक्चुअल में 5 से 6 लाख हुआ भाई, तो मैंने मिनिमम निकाला है, हो सकता है आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 20% हो प्रोडक्ट के सेल में, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 5 से 6 लाख है। फिर आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। ये कैसे निकालोगे, आपकी एफडी कितनी कराई है, आपने खर्चा कितना कराया, घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, भाई थोड़ा 1,18,000 पूरा खर्चा लिया,
आपको 44 एडी में भी एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना होता है और साथ में ये भी रिकॉर्ड रखना होता है कि मेरा सेल कैसे आई और प्रॉफिट कैसे आया। कई सारे लोग सोचते हैं 42 एडी में कुछ नहीं पूछना है, जो भी सेल है 6% दिखाओ, 8% दिखाओ, खत्म, ना कोई सेल पूछेगा ना प्रॉफिट। गलत फहमी है ये। 44 डबल ए पढ़ लेना एक बार, 44 एडी बनने वाले। अच्छा, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो क्या होगा? ये तो मेरा हो गया प्रोडक्ट सेल के बारे में। अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो कई लोग फ्रीलांसर काम भी तो करते हैं। मान लीजिए किसी फ्रीलांसर के बैंक में 30 लाख का क्रेडिट है, तो वो 44 एडीए में फाइल करेगा सर्विस की आईटीआर। वो निकालेगा, कॉन्ट्रेंट कर दी, सब कुछ अलग कर दी, उसके अकाउंट में जो रेलिवेंट पैसा आ रहा है वो 5 लाख का आ रहा है, जो उसका सर्विस से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है। उसने पहले कैश की सर्विस देखी अपनी, जिसे हम ग्रॉस रिसिप्ट कहते हैं, कि भैया जो मेरे पास सर्विस आ रही है, मैंने 2 लाख रुपए कैश में सर्विस दी है, उसका मिनिमम 50% दिखाना पड़ेगा आपका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हो गया मेरा। और ये बात कर रहा हूं मैं सेल की, सेल कह लूं या सर्विस रिसिप्ट कह लूं, ग्रॉस रिसिप्ट कह लूं। बैंक में 3 लाख रुपए आया हुआ है मेरे पास। हो सकता है आपका इस पर टीडीएस कट गया हो ना कट गया हो, अलग अलग मैटर है। अगर टीडीएस कट गया है फिर तो भरना ही पड़ेगा ना, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन बैंकिंग ट्रांजेक्शन की। उस केस में क्या करें आप? इसका 50% 1.5 लाख, तो उसकी कितनी रिसिप्ट हो गई? सर्विस 5 लाख की सर्विस दी, 2.5 लाख रुपए की प्रॉफिट बैठ रहा है एज पर लॉ। कायदे से अगर उसका सिर्फ प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए ही है तो उसको आईटीआर फाइल नहीं करनी, क्योंकि 3 लाख से कम है। पिछले साल की बात करूँ 3 लाख, इस साल बात करूँ 4 लाख होना चाहिए। फाइनेंशियल 26 में 4 लाख हो गई बेसिक लिमिट, क्योंकि बेसिक लिमिट पार होते ही आपको आईटीआर भरनी पड़ती है, भले आपका टैक्स न बने 12 लाख तक, और पिछले साल 7 लाख तक। तो 30 लाख होते हुए भी इसका प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए ही है, तो इसको आईटीआर फाइल नहीं करनी है न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। अगर इसका एक्चुअल 4.5 लाख निकला तो हो सकता है 5 लाख रुपए तो कर रहा है ये, लेकिन इसका कोई खर्चा नहीं है। हो सकता है ये इंटर्नशिप पर हो, फ्रीलांसर हो, घर पे बैठे काम कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा हो, तो क्या होगा? तो फिर ये आईटीआर फाइल करेगा 35 लाख 30 लाख की ट्रांजेक्शन होने पर भी। तो इस तरीके से आप अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का कंपेरिजन बना के आईटीआर का डिसीजन ले सकते हो कि मुझे आईटीआर फाइल करनी है नहीं, और हमेशा प्रोफेशनल्स की ही सहायता ले, खुद कभी भी आईटीआर फाइल ना करें। कैसी लगी मेरी प्रैक्टिकल वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। लगातार इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे 10 मिनट की डेली एक वीडियो डालने वाला हूं, जहां पे मैं आपको जितने भी रेलेवेंट प्रोविजन है जो हमारे प्रैक्टिस में हमें हेल्प करेंगे पूरा सिखाऊंगा आपको, ओल्ड एक्ट से कंपेरिजन करके। और अपनी वीडियो में भी अब मैं लगातार पुराना सेक्शन और नया सेक्शन डाल रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी हैबिट पड़ जाए और मेरी कोई भी वीडियो नया एक्ट आने के बाद भी बेकार नहीं होंगी। और दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। अब तो खैर ऑनलाइन गेम बंद हो गई है, पहले तो बहुत होती थी। अब भी क्रिप्टो की वजह से, बाकी वजह से जिसमें लॉस हो जाता है, लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। लोगों के पास क्रिप्टो के मैसेज भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को रखिए और अपनी आईटीआर को सही तरीके से प्रोफेशनल द्वारा भरिए। तो ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक की नमस्कार।